सिर्फ 90 सेकंड और दुनिया खत्म। क्या सच में? दोस्तों, ये 90 सेकंड जिस घड़ी के अनुसार बताया गया है वो हमारी नॉर्मल घड़ी जैसी बिल्कुल नहीं है। इस घड़ी में समय को आगे या पीछे किया जा सकता है और इस घड़ी का नाम है डूम्सडे क्लॉक, मतलब महाविनाश का समय बताने वाली घड़ी, जिसके समय में बदलाव दुनिया के कुछ ब्रिलियंट साइंटिस्ट करते हैं। इसका उद्देश्य केवल यह है कि दुनिया को याद दिलाया जा सके कि मानव जाति किस दिशा में जा रही है और इसके अनुरूप अपने बेहतर भविष्य के लिए हम कोई ठोस कदम उठा सकें। इसके समय में बदलाव कब और क्यों किया जाता है, ये जानने के लिए वीडियो में बने रहिए। दोस्तों, हमने प्रलय, महाविनाश या कयामत के दिन के बारे में तो सुना ही है, लेकिन हम ये नहीं जानते कि ये दिन कब आएगा। लेकिन दुनिया के कुछ इंटेलिजेंट लोगों की इस पर हमेशा नजर बनी रहती है कि हम मनुष्य इस महाविनाश के कितने नजदीक हैं, और ये बताने का काम करती है डूम्सडे क्लॉक। जिन वैज्ञानिकों ने इस घड़ी को बनाया है उनमें मुख्य रूप से अल्बर्ट आइंस्टीन और रॉबर्ट ओपनहाइमर शामिल हैं। इन वैज्ञानिकों का कहना है कि जब इस घड़ी में 12 बजेंगे तब हमारी धरती या मानव जाति का विनाश हो जाएगा। और इस घड़ी में अभी क्या समय हुआ है तो वो है 11:58 और 30 सेकंड, यानी महाविनाश के दिन से मानव जाति अब सिर्फ 90 सेकंड दूर है। पास्ट में विनाश के इतने करीब हम पहले कभी नहीं पहुंचे थे। ये घड़ी समय बताने वाली आम घड़ी जैसी बिल्कुल नहीं है। इस घड़ी में समय आगे या पीछे होता रहता है। तो आज हम इसी डूम्सडे क्लॉक के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि किन वैज्ञानिकों ने इसे बनाया था, इसको कब और क्यों बनाया गया था, इसमें जो समय है वो कैसे तय होता है, कैसे काम करता है, कितनी बार इसमें समय को बदला जा चुका है और किन कारणों से बदला गया है। ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। इसके अलावा आपको और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस इमेज को देखिए। अब आप समझ गए होंगे कि ये कोई हाथ में पहनने वाली घड़ी नहीं है और ना ही इसे हम घर की दीवार पे लगा सकते हैं। वास्तव में ये डूम्सडे क्लॉक और कुछ नहीं बल्कि एक सिंबल है जो बताता है कि खतरे का स्तर क्या है, हम कितने खतरे में हैं। ये घड़ी जितनी 12 बजे के नज़दीक होती है उतनी ही मानव जाति महाविनाश के नज़दीक होती है। इसके उलट ये 12 बजे से जितनी दूर होती है उतनी ही मानव जाति महाविनाश से दूर होती है। अब एक नज़र डूम्सडे क्लॉक के इतिहास पर डालते हैं। सन 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया था, जिसमें एक तरफ जर्मनी था तो दूसरी तरफ अमेरिका। इस विश्व युद्ध को 5 साल हो गए थे, लेकिन ये खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। ये दोनों ही देश उस समय के लीडर थे और दोनों में हथियारों की होड़ लगी थी कि कौन परमाणु बम पहले बनाता है। सन 1945 तक परमाणु बम का आविष्कार नहीं हुआ था और हथियारों की इस होड़ में जो सबसे पहले परमाणु बम बना लेता वो दूसरा विश्व युद्ध भी जीत जाता। अमेरिका की तरफ से रॉबर्ट ओपनहाइमर परमाणु बम बनाने में लगे थे, वहीं जर्मनी की तरफ से वर्नर हाइजेनबर्ग परमाणु के आविष्कार में लगे थे। लेकिन 16 जुलाई 1945 को रॉबर्ट ओपनहाइमर ने परमाणु बम का सफल परीक्षण कर लिया और 20 दिन बाद 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के शहर हिरोशिमा पर दुनिया का पहला परमाणु बम गिराया, जिसने पूरे शहर को तबाह कर दिया था। और 9 अगस्त 1945 को जापान के ही दूसरे शहर नागासाकी पर दूसरा परमाणु बम गिराया गया, जिसके बाद जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया और इसी के साथ ही दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया। लेकिन इसके साथ ही शुरुआत हुई परमाणु युग की। वहीं जापान आज भी उस परमाणु हमले का नतीजा भुगत रहा है। हिरोशिमा और नागासाकी की हवा में इतना रेडिएशन घुला हुआ है कि वहां पैदा होने वाले बच्चे आज भी अपंग पैदा होते हैं। सन 1945 में दूसरा विश्व युद्ध तो समाप्त हो गया, लेकिन अब परमाणु बम बनाने की होड़ पूरी दुनिया में शुरू हो गई थी, जिसमें सबसे पहले अमेरिका के बाद रूस ने परमाणु बम बनाया। फिर इसके बाद फ्रांस, चाइना और इंग्लैंड ने भी परमाणु बम बना लिए थे। इसके बाद अमेरिका और रूस के बीच कोल्ड वॉर शुरू हो गया, जिसने पूरी दुनिया में एक डर का माहौल पैदा कर दिया था, क्योंकि इन्हीं दोनों देशों के पास सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार थे और अगर इन दोनों देशों के बीच युद्ध छिड़ता तो उसमें ये दोनों देश परमाणु बम का इस्तेमाल ज़रूर करते और इसका परिणाम पूरी दुनिया को भुगतना पड़ता। दोस्तों, ये पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय था।
इसलिए एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट, जिन्होंने साल 1947 में दुनिया के कुछ ब्रिलियंट साइंटिस्ट को बुलाया और उनको कुछ ऐसा बनाने के लिए कहा गया जिससे दुनिया पे मंडरा रहे खतरे को मापा जा सके और दुनिया को ये पता चल सके कि मानव जाति महाविनाश के कितने करीब है। क्योंकि आज दुनिया में हजारों की संख्या में परमाणु बम, टैंक, मिसाइल, सबमरीन और तेजी से ग्रो करती हुई टेक्नोलॉजी है। तो ऐसा कोई पैमाना बनाया जाए जिससे दुनिया को आगाह किया जा सके आने वाले महाविनाश के खतरे से। उस समय नोबेल प्राइज जीतने वाले 15 वैज्ञानिकों को बुलाया गया था, जिन्होंने मिलकर साल 1947 में इस डूम्सडे क्लॉक को बनाया था। शुरुआत में इस घड़ी में जो टाइम था वो था 11:53। इसका मतलब था कि दुनिया की सिचुएशन ना तो बहुत बुरी है और ना ही बहुत अच्छी है। इसके मुताबिक अगर समय 12 बजे की तरफ आगे बढ़ेगा तो मतलब खतरा बढ़ रहा है, और अगर 11:53 से पीछे आएगा तो मतलब हालात अच्छे हो रहे हैं। इन 15 वैज्ञानिकों ने दुनिया में चल रहे इवेंट्स पर नज़र रखना शुरू किया और दुनिया भर से मिले डेटा का एनालिसिस करना शुरू किया कि दुनिया में कितने घातक हथियार बनाए जा रहे हैं, किन किन देशों के बीच युद्ध की संभावना ज़्यादा है या कोई महामारी फैल रही है, और क्लाइमेट चेंज जैसा वैश्विक संकट। इसी डेटा के आधार पर ये वैज्ञानिक इस घड़ी में समय तय करते थे। साधारण भाषा में बोला जाए तो दुनिया में घट रही विभिन्न अच्छी और बुरी घटनाओं के आधार पर भविष्य का अनुमान लगाया जाता है कि दुनिया महाविनाश से कितनी दूर है। साल 1947 में जब इस डूम्सडे क्लॉक को बनाया गया तब इसमें 11:53 समय रखा गया, और तब से लेकर अब तक यानी 1947 से 2023 तक इसका समय कई बार बदला जा चुका है। इसमें कब कब और किन किन कारणों से बदलाव किए गए हैं ये हम इस वीडियो के पार्ट 2 में डिटेल में जानेंगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।